हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है इंडक्ट। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को शामिल करना। मतलब जैसे कोई भी पर्सन है, कोई भी चीज है, कोई भी ग्रुप है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको किसी प्रोसेस में शामिल करना या फिर उसको ऑफिशियली किसी चीज में जोड़ना। अब जैसे जो पॉलिटिकल मीटिंग होती है उसमें अलग अलग देश के नेता वहां पर शामिल होते हैं या फिर जो खास खास लोग होते हैं उनको उस मीटिंग में शामिल किया जाता है। तो मतलब उनको उस मीटिंग में इंडक्ट किया जाता है। अब जैसे जो फिटनेस फ्रीक्स होते हैं तो वे एक्सरसाइजेस को, नए नए व्यायाम को, नई नई एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करते हैं, अपने डेली रूटीन में वे इंडक्ट करते हैं या फिर शामिल करते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, इंक्लूड बोल सकते हैं, एनरोल बोल सकते हैं, इनिशिएट बोल सकते हैं या फिर एडमिट बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। जेडी वेंस वांटेड टू इंडक्ट मोर रिस्पेक्ट इनटू जेलेंस्की's टोन। मतलब जो जेडी वेंस थे वे शामिल करना चाह रहे थे मोर रिस्पेक्ट, मतलब ज्यादा सम्मान को, ज्यादा रिस्पेक्ट को वे शामिल करना चाह रहे थे इनटू जेलेंस्की's टोन। मतलब जो जेलेंस्की की टोन थी उस टोन में वे सम्मान चाह रहे थे कि जेलेंस्की अपनी टोन में सम्मान रखें या फिर सम्मानता से बात करें। द इंडियन गवर्नमेंट विल इंडक्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इनटू इट्स मिलिट्री दिस ईयर। मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है या फिर जो भारत की सरकार है वो शामिल करेगी एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनी मिलिट्री में इस साल। ही इंडक्ट्स अ न्यू एक्सरसाइज रूटीन एवरी मंथ टू स्टे फिट। मतलब यहाँ पर एक लड़के के बारे में बात चल रही है, वो शामिल करता है नए एक्सरसाइज रूटीन को अपनी डेली लाइफ में या फिर अपनी दिनचर्या में वो शामिल करता है हर महीने टू स्टे फिट। मतलब फिट रहने के लिए वो नई एक्सरसाइज रूटीन को शामिल करता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसीड। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना। अब जैसे कोई भी इंसान है, वो अगर गलती कर देता है उसके बाद वो उसको स्वीकार कर लेता है कि हाँ उसने गलती की थी, इस बात को उसने स्वीकार कर लिया, मतलब इस बात को उसने कंसीड कर लिया। ऐसे ही जैसे किसी पर्सन की कोई बात है उसको स्वीकार कर लेना, उस बात को मान लेना। तो यहाँ पर आप सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, एक्सेप्ट बोल सकते हैं, एक्नॉलेज बोल सकते हैं या फिर ग्रांट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। ट्रम्प वुड नॉट कंसीड दैट जेलेंस्की हैड अ वैलिड कंसर्न। मतलब जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि जो जेलेंस्की है उनके पास एक वैलिड कंसर्न है या फिर उनकी जो चिंता है, उनके अंदर जो भी चिंता भरी हुई है वो जायज थी। इस बात को ट्रम्प ने स्वीकार नहीं किया। ही कंसीड्स ही नीड्स मोर स्लीप आफ्टर अ लॉन्ग डे। मतलब वो स्वीकार करता है, मतलब वो जो लड़का है वो स्वीकार करता है, इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उसे ज्यादा नींद की जरूरत है आफ्टर अ लॉन्ग डे। मतलब लंबे टाइम तक काम करने के बाद उसको ज्यादा नींद की जरूरत है, इस बात को वो लड़का स्वीकार करता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लो बैक। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि कोई बैकलैश बोल सकते हैं या फिर कोई प्रतिक्रिया बोल सकते हैं। अब जैसे कोई भी काम हो जाता है, किसी की कोई बात बुरी लग जाती है, तो उसके बाद हमारी जो नेगेटिव टोन में जो रिस्पॉन्स निकलता है तो उसको ब्लो बैक बोलते हैं या फिर उसको बैकलैश बोलते हैं। अब जैसे आपके घर में आप दो भाई हो, आप अचानक से जो भी आप काम करते थे, जो भी आप जॉब करते थे उसको छोड़कर घर में आ जाते हो, तो दूसरा भाई आपको सुनाएगा या फिर दूसरा भाई आपको डांटेगा कि ऐसा क्यों कर दिया, या फिर जब उसको रीजन ही नहीं पता होगा तो वो इसी तरीके से रिएक्ट करेगा, इसी तरीके से वो प्रतिक्रिया देगा। तो ये जो निगेटिव टोन में जो प्रतिक्रिया निकलती है उसको ब्लो बैक बोला जाता है। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, बैकलैश बोल सकते हैं, कॉन्सिक्वेंस बोल सकते हैं या फिर फॉल आउट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए। हर लेट अराइवल्स कॉज्ड ब्लो बैक फ्रॉम हर बॉस डेली। मतलब उस लड़की के बारे में यहाँ पर बात चल रही है कि वो जो लड़की है वो रोज लेट आती है, तो उसका जो लेट आगमन है या फिर देरी से जो भी आगमन है वो कारण बन गया ब्लो बैक का, या फिर जो निगेटिव टोन में जो प्रतिक्रिया निकलती है, जो भी रिस्पॉन्स निकलता है उसके बॉस की तरफ से, तो उसका वो कारण बन गया और ऐसा उसे रोज देखने के लिए मिलता है। वैंस हार्श वर्ड्स कॉज्ड ब्लो बैक फ्रॉम जेलेंस्की इन द मीटिंग। मतलब जेडी वैंस की तरफ से जो भी हार्श वर्ड्स निकले थे या फिर जो भी कठोर शब्द निकले थे वो कारण बन गए ब्लो बैक के, या फिर वो कारण बन गए निगेटिव टोन में जो बातें कही जाती है, निगेटिव टोन में जो भी बातें रखी जाती है उसका वो कारण बन गए जेलेंस्की की तरफ से इन द मीटिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वल्नरेबल। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कुछ भी है जो कि कमजोर है। मतलब जैसे कोई पर्सन है, कोई भी ऐसी चीज है या फिर कोई भी सिचुएशन है जो कि बहुत ज्यादा कमजोर है, मतलब
आसानी से उसको चोट पहुंचाई जा सकती है या फिर उसको बहुत ज्यादा खतरा है, तो उसको वल्नरेबल बोल सकते हैं। अब जैसे हमारी बॉडी के अंदर कमजोरी आ जाती है तो डॉक्टर ऐसा क्यों कहते हैं कि फल खाइए या फिर जो भी ताकतवर चीजें हैं उनको खाइए, ताकि आपकी जो वल्नरेबिलिटी है या फिर आप जो वल्नरेबल हो गए हो वो दूर हो सके या फिर वो कमजोरी दूर हो सके। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, वीक बोल सकते हैं, एक्सपोज्ड बोल सकते हैं, फ्रेजाइल बोल सकते हैं या फिर डिफेंसलेस बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, जेलेंस्की फेल्ट वल्नरेबल व्हेन ट्रम्प सेड ही हैड नो कार्ड्स। मतलब जेलेंस्की को उस टाइम पर बहुत ज्यादा कमजोर जैसा महसूस हुआ जब ट्रम्प ने ऐसा कहा कि जेलेंस्की के पास कार्ड्स नहीं है या फिर जेलेंस्की के पास कोई भी ताश नहीं है। अब जैसा बोलते हैं ना कि हमारे पास जैसे ताश में इक्का है तो हम बोलते हैं कि हम बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। He feels vulnerable without his morning coffee। मतलब वो जो लड़का है वो बहुत ज्यादा अपने आप को कमजोर जैसा महसूस करता है विदाउट हिज मॉर्निंग कॉफी। जब उसे मॉर्निंग में कॉफी नहीं मिलती या फिर मॉर्निंग के टाइम पर वो रोज कॉफी पीता है, अगर कभी नहीं मिलती तो उसके बाद उसे कमजोरी जैसी महसूस होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अटर। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी से कुछ कहना, मतलब कुछ भी बोलना, कुछ भी कहना, मतलब अपने विचार किसी के सामने रखना या फिर अपनी जो भी फीलिंग्स हैं उसके सामने रखना, किसी के भी सामने रखना। अब ये रोज जो बातचीत होती है उसके लिए भी बोल सकते हैं कि आप अटर करना कह सकते हैं। ऐसे ही जैसे जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो भी बातचीत हुई थी और उसी बीच में उसी कॉन्वर्सेशन में जेडी वेंस भी शामिल हो गए थे, तो इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे के साथ अटर कर रहे थे या फिर बातचीत कर रहे थे या फिर एक्सप्रेस कर रहे थे अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को। तो यहाँ पर सिनोनिम्स यही हो गए, स्पीक बोल सकते हैं, एक्सप्रेस बोल सकते हैं या फिर वॉइस बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, ट्रम्प अटर्ड यू आर गैम्बलिंग विद वर्ल्ड वॉर 3 टू जेलेंस्की। मतलब ट्रम्प ने ऐसा कहा, ट्रम्प ने अपने विचार ऐसे रखे कि आप वर्ल्ड वॉर 3 के लिए गैम्बलिंग कर रहे हैं या फिर वर्ल्ड वॉर 3 के लिए जुआ खेल रहे हैं। मतलब ऐसे ही अगर आपके विचार रहेंगे या फिर ऐसे ही आपकी एक्टिविटीज रहेंगी तो वर्ल्ड वॉर 3 जल्दी ही हो जाएगा। ऐसी बात ट्रम्प ने जेलेंस्की से कही। She utters a prayer before breakfast every day। मतलब वो कहती है एक प्रेयर को, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वो एक प्रेयर करती है या फिर वो प्रार्थना करती है बिफोर ब्रेकफास्ट एवरी डे। मतलब नाश्ता करने से पहले वो एक प्रार्थना करती है, एक प्रेयर करती है हर रोज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पिवटल। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कुछ भी है जो कि निर्णायक है। निर्णायक मतलब कोई भी सिचुएशन है, कोई भी रिजल्ट है, उसको तय करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है उसकी वजह से ही सब कुछ टिका हुआ है या फिर उसी के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है, तो मतलब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वो बहुत ज्यादा पिवटल है। अब जैसे कोर्ट में कोई मामला चला जाता है तो यहाँ पर जज का जो फैसला होता है वो बहुत ज्यादा पिवटल होता है, बहुत ज्यादा निर्णायक होता है। मतलब उसी निर्णय के ऊपर, उसी डिसीजन के ऊपर सब कुछ टिका हुआ होता है, उसी के हिसाब से सब कुछ आगे चलेगा, तो मतलब उसको पिवटल बोल रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सिनोनिम्स यही हो गए, क्रूशियल बोल सकते हैं, क्रिटिकल बोल सकते हैं, की बोल सकते हैं या फिर एसेंशियल बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, द ओवल ऑफिस क्लैश अ पिवटल मोमेंट फॉर यूएस यूक्रेन टाइज। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो भी ओवल ऑफिस में क्लैश हुआ है या फिर जो भी ओवल ऑफिस में टकराव हुआ है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट था या फिर बहुत ज्यादा निर्णायक क्षण था, एक ऐसा पल था जिसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ था। अगर वहां पर बात और ज्यादा बिगड़ जाती तो हो सकता था कि जो यूएस और यूक्रेन के संबंध हैं वो और ज्यादा खराब हो सकते थे। एक्सरसाइज इज अ पिवटल पार्ट ऑफ अ डेली हेल्थ प्लान। मतलब जो एक्सरसाइज करना है या फिर जो व्यायाम करना है वो एक पिवटल पार्ट है, यानी कि बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जो रोज का हेल्थ प्लान है या फिर जो रोज की स्वास्थ्य योजना है उसका एक निर्णायक हिस्सा है या फिर एक्सरसाइज करने के ऊपर ही उसकी जो हेल्थ प्लान है वो टिका हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसोलिडेट। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को मजबूत करना। अब जैसे कोई भी चीज है जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल है या फिर कमजोर जैसी है उसको मतलब मजबूत बना देना, उसमें मतलब शक्ति दे देना या फिर उसमें मतलब पावर डाल देना, या फिर अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है या फिर कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा पर्सन है उसके पास मतलब रिसोर्सेज की कमी है तो उसको रिसोर्सेज दे देंगे तो वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ऐसे ही जैसे कोई भी देश है उसके पास अगर वेपन्स की कमी है, मिसाइल्स की कमी है या फिर टैंक्स
की कमी है, तो अगर कोई दूसरा देश उस देश को ये सारी चीजें प्रोवाइड करवा देगा तो वो पहले से और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, मतलब वो पहले से और ज्यादा कंसोलिडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिनोनिम्स यही होगा, स्ट्रेंथन बोल सकते हैं, सॉलिडिफाई बोल सकते हैं, रीइंफोर्स बोल सकते हैं या फिर मीगर बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, ट्रम्प वांटेड टू कंसोलिडेट हिज स्टांस अगेंस्ट जेलेंस्कीज डिमांड्स, मतलब जो भी डोनाल्ड ट्रम्प वहां पर बैठे हुए थे, एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे जेलेंस्की और ट्रम्प, उस टाइम पर ट्रम्प ऐसा चाह रहे थे कि उनका जो भी स्टांस है, उनका जो भी रुख है वो मजबूत हो जाए जेलेंस्की की डिमांड्स के खिलाफ, या फिर जेलेंस्की की तरफ से जो भी मांग आ रही थी, जो भी डिमांड्स आ रही थी उनके खिलाफ, अपनी सिचुएशन को, अपने रुख को वो मजबूत करना चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रम्प। द पार्टी एम्स टू कंसोलिडेट पावर आफ्टर द इलेक्शन विन, मतलब जो भी पार्टी है वो एम करती है या फिर उद्देश्य रखती है, पावर को, अपनी सत्ता को मजबूत करने का एम रखती है आफ्टर द इलेक्शन विन, मतलब जो भी चुनाव में जीत के बाद वो जो पार्टी है वो अपनी सत्ता को मजबूत करने का उद्देश्य रखती है। ही कंसोलिडेट्स हिज सेविंग ईच मंथ फॉर सिक्योरिटी, मतलब वो जो लड़का है वो कंसोलिडेट करता है अपनी सेविंग्स को या फिर अपनी बचत को और ज्यादा मजबूत करता है हर महीने फॉर सिक्योरिटी, मतलब सुरक्षा के लिए, या फिर आगे चलकर उसकी जरूरत पड़ सकती है या फिर उस सिक्योरिटी के लिए वो हर महीने अपनी बचत को और ज्यादा मजबूत करता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसमेंटल। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को तोड़ देना। अब जैसे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर था किसी चीज का, या फिर जैसे कोई भी व्यवस्था थी, उसको तोड़ देना या फिर उसको अलग कर देना, मतलब उसको नष्ट कर देना, तो इसके लिए आप डिसमेंटल वर्ड का यूज कर सकते हैं। जब जैसे कानून हमारे लिए बनाए गए हैं, हमारी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, अगर हम कानून को तोड़ते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, तो मतलब हम कानून को डिसमेंटल करते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स हो गए, ब्रेक बोल सकते हैं, डिस्ट्रॉय बोल सकते हैं या फिर टेक अपार्ट बोल सकते हैं। एग्जांपल आप देख लीजिए, ट्रम्प ट्राई टू डिसमेंटल जेलेंस्कीज कॉन्फिडेंस इन द मीटिंग, मतलब ट्रम्प और जेलेंस्की की जो मीटिंग चल रही थी उसमें डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐसी कोशिश की कि जो जेलेंस्की का कॉन्फिडेंस था या फिर जेलेंस्की का जो भी आत्मविश्वास था उसको तोड़ा जाए, या फिर डोनाल्ड ट्रम्प ने जेलेंस्की के आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की मीटिंग के टाइम पर। प्रोटेस्ट एम टू डिसमेंटल ऑपरेसिव रिजाइम्स ग्लोबली, मतलब जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है या फिर जो भी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं उसका उद्देश्य है ये जो भी ग्लोबली दमनकारी शासन है उनको तोड़ने का लक्ष्य रखते हैं, या फिर वो जो विरोध प्रदर्शन है वो इसके खिलाफ है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।